अगर आपने चैप्टर वर्ल्ड ऑफ नंबर कंप्लीट कर लिया है तो आज पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर है। तो मतलब इस एक्सरसाइज में हम लोग मतलब एंड ऑफ एक्सरसाइज को कवर करने जा रहे हैं और पहले वीडियो में हमारे फर्स्ट टू लेके 8 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और इसकी जो लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल पर है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पिछले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया पॉलिनोमियल उसके भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वहां पर अपलोड होंगे जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही इंपॉर्टेंट होगा। और पहली बात बता दूं, एंड ऑफ एक्सरसाइज में से एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आने वाले हैं 90% चांस है यहीं से कवर हो, तो इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से करेंगे और रिवीजन के साथ करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इजी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑफ द टर्मिनेटिंग डेस। हमने सीखा ना टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब या तो खत्म हो जाएंगे या फिर खत्म नहीं होंगे बट रिपीट होंगे। रैशनल नंबर दो ही तरह के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो चलिए कहता है इसको लॉन्ग डिवीजन से करना है। किससे करना? लॉन्ग डिवीजन से। कुछ नहीं करेंगे, चलिए सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग। चलिए 3/50, तो कुछ मत करना, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, ये नीचे वाला इसको मैं हमेशा चप्पल बोलता हूं तो चप्पल को रखेंगे बाहर, ये हो गया अंदर। ठीक है जी। तो अगर मैं यहां पर 0 लगाता हूं तो क्या बना? नहीं, डॉट लग गया। अगर मैं इस पे एक और 0 लगा दूं, बच्चे गलती यहीं पे होती है, इसलिए दो एक डॉट के बाद एक 0 लगा लेना। अब 300 कितने पे आएगा? वेरी गुड, कितने पे? 6 पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 3/50 है वो कितना आ गया? 0.06। तो क्या बोल देंगे? इट इज अ टर्मिनेटिंग। क्या होगा जी? टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि खत्म ही हो गया, आगे तो कुछ करेंगे नहीं। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट को देखते हैं। 2/9 अगला क्या है? सेकंड क्या है? 2/9। तो इसको बड़े प्यार से करेंगे, बड़े आराम से करेंगे। 9 किया 2, और आज थोड़ी स्पीड तेज होगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा लेकर आया हूं, ठीक है, और बड़े बड़े भी हैं। तो 20 आ गया। 20 कितने पे आएगा? 0 लगाया तो डॉट लग गया। 18 कितने पे? 2 पे। ठीक है जी, 18 कितने पे आ गया? 2 पे। थोड़ा ऊपर कर लूं, चलिए माइनस करेंगे, 2 आ गया, फिर 0, फिर 18, फिर कितने पे? ओहो, मतलब चीज चेक करो, 2 2 आई जरा, फिर 2 आ गया, फिर 18, फिर कितने पे? 2 पे। तो बस रुक जाओ, रुक जाओ, आगे नहीं, रुक जाओ यहां पर। और इसका मतलब तुम ये सोचो कि 2/9 को क्या लिखेंगे? 0.222 डॉट डॉट डॉट, आता जाएगा आता जाएगा। तो 2/9 क्या होगा? लिख सकते हो 2/12। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है जी? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ जी, नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या? बट रिपीटिंग। क्या होगा जी? रिपीटिंग होगा। क्या होगा? रिपीटिंग। तो कितना इजी है फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना? पहला पार्ट बहुत इजी। अब आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, और मैं कहता हूं इसको ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और 110% तुम्हारे एग्जाम्स में आएगा आएगा। लिख लो नोटबुक पे, 110% आएगा, इसलिए इसको बड़े प्यार से करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो पहली बात यहां पर क्या बोला गया? प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। मतलब इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो तुमको एक पहचान बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि अगर रूट में क्या आ जाए? प्राइम नंबर। क्या आ जाए? प्राइम नंबर। तो सारे क्या होंगे? वो सारे के सारे क्या होंगे बच्चे? इरेशनल नंबर। क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। तो पहली चीज, तो जो चीज मैं प्रूव करने जा रहा हूं तो इसको एक तरीका बताऊंगा, और जितने भी आगे इन फ्यूचर तुम्हारे कोई एग्जाम्स में पूछ ले, फॉर एग्जांपल अगर पूछ ले तेरे से √3 को इरेशनल प्रूफ कर, तो सेम स्टेप होगा। अगर बोल दे √7 को, √11 को, √13 को, √17 को, एटसेट्रा, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है और उसका स्टेप बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है ना बच्चे? तो चलो शुरू करते हैं और इसको बड़े प्यार से करेंगे, बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है? तो मैं यहां पर तुमको ये बताना चाहता हूं कि हम इसको प्रूफ, नंबर दो ही तरह के होते हैं, या तो रैशनल या फिर इरेशनल।
रैशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है और इरेशनल नंबर को नहीं लिखा जा सकता। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, याद रखना, हमने इसको रैशनल मान लेना। क्या मानना है? रैशनल। और फिर रैशनल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। रैशनल की क्या लगाएंगे? प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टीज लग गई इसका मतलब रैशनल, अगर नहीं लगी तो इरैशनल। मतलब लग गई तो रैशनल, नहीं लगी तो इरैशनल। कहना क्या चाहता हूं, मान ले तो किसी को लड़का मान और उसके लड़के के कैरेक्टरिस्टिक, मूंछ, बॉडी, उसकी शान, सब कुछ देख। अगर ना मिले लड़का नहीं तो क्या, लड़की। ठीक है ना। इसी तरह हम इसको रैशनल मानेंगे। अगर रैशनली फीलिंग्स देखकर इसको आती है तो रैशनल, अदरवाइज इरैशनल। तो क्या करेंगे, लेट √5 बी अ रैशनल। पहला स्टेप बेटे, पहला स्टेप रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो √5 को लिख सकता तू, √5 इज इक्वल टू p बाई क्यू, p बाई क्यू। अब एक तेरे को एक और लॉजिक दे रहा हूं, उसको कर। इधर थोड़ा साइड में, इधर लिखा, इधर देख। अगर मान ले मैं तुझे बोलूं कि p बाई क्यू है, क्या है, p बाई क्यू है। मान ले p बाई क्यू 16/12 है, 16/12 दोनों इंटीजर है। p भी इंटीजर और q भी क्या है, इंटीजर है। अब अगली मेरी बात सुन, क्या इसकी कटिंग होती है? कटिंग होती है जी। कटिंग कर, इसको 4 से कर तो कितना, 4 पे, ये आ गया 3 पे। अब क्या आ गया, 4/3, 4/3 कटिंग करके इतना आ गया। अब क्या इनकी कटिंग होती है? इनकी कटिंग होती है? नहीं होती है, इनकी कटिंग नहीं हो रही। तो ऐसे नंबर जो फर्दर डिवाइड ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। बस ये तेरे को पता होना चाहिए। तो ये 4 और 3 क्या है, को प्राइम नंबर। और इसका मतलब है ये किससे डिवाइड होता है, सिर्फ 1 से। तो क्या होगा, सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। तो आज के बाद बच्चे याद रखना कि ऐसे नंबर, ऐसे दो नंबर जो किसी की टेबल से डिवाइड ना हो, सिर्फ 1 से डिवाइड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। 16 और 12 को प्राइम नंबर है? नहीं भैया। क्यों नहीं? क्योंकि ये तो 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं। क्या 4 और 3 को प्राइम? हाँ जी भैया। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है। तो बस ये लॉजिक लेके चलना, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, वेयर वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। बस बस बस, को प्राइम नंबर। और याद रखना Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। बच्चे बस ये चीज तू समझ जाएगा ना तो अपनी आधी गेम खत्म। वो तेरे समझाने के लिए है, तो फोकस तूने यहां पर करना, ठीक है ना। तो मेरा मानना ये है कि P और Q कोप्राइम नंबर है और ये डिवाइड किससे होता है, सिर्फ 1 से। इसके अलावा किसी और से इनको कोई काट नहीं सकता। अगर काट दिया तो इसका मतलब है दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। बट अभी हमने इसको क्या माना है, को प्राइम नंबर। चलो आगे चलते। तो इतना लिख लिया। अगला स्टेप बच्चे क्या करना तूने, क्यू को इधर ले जा, √5 को नीचे, क्यू को ऊपर ले जा, क्यू उधर चला गया, पी रहेगा, √5 को नीचे ले आए। तो इसको बच्चे ऐसे ही लिख, ठीक है। इसको ऐसे कर देंगे। बस एक बार सीख ले, तेरे को जिंदगी भर नहीं भूलेगा और 110% तेरे एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। तो ये बन गया मेरा। अब जब भी ऐसा बन जाए तो मुझे ना इस रूट को हटाना होता है, और रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वेयरिंग। तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा जी, क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/√5 का स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों पे है तो ऊपर बन जाएगा पी का स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा, स्क्वायर को रूट के ऊपर करोगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा बच्चे। तो क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बच्चे क्या आ गया, पी स्क्वायर बाय, बस इसको इक्वेशन 1। अब देखना यहां पर क्या, एक चीज देखना यहां पर क्या होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर बाय 5। अब मेरी बात तो यहां पर सुन, अगर मेरे पास 8 है, 8 है और 8 2 से डिवाइड हो रहा है, 8 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। अगर मैं 8 का स्क्वायर कर दूं, 8 का स्क्वायर कर दूं तो क्या तब भी वो 2 से डिवाइड नहीं होगा,
क्या तब भी वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा जी, क्योंकि 64 भी 2 से डिवाइड होता है। इसका मतलब अगर 8 2 से डिवाइड होता है तो 8 का स्क्वायर भी 2 से डिवाइड होगा। इधर देखना, अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो पी भी किससे डिवाइड होगा? 5 से होगा। तो मतलब हियर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, then p is also डिविजिबल बाय 5। तो याद रखना, अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी किससे डिवाइड होगा? 5 से। इसका मतलब बच्चे कि जो पी है वो भी किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। जब पी 5 से डिवाइड होगा, पी 5 से डिवाइड होगा, मुझे नहीं पता ना पी स्क्वायर क्या है, तो मैंने बोला कि पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब पी भी किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। तो जब पी को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? सी आएगा। बड़े लोगों को दिक्कत होता है कि सी क्या है, तो मैं बोलता हूं वेयर सी इज सम इंटीजर। मैं कहता हूं जी सी इज सम इंटीजर। बड़े लोगों को दिक्कत आती कि सी है क्या, तो मेरी बात सुन बच्चे, अगर मुझे बताएगा, अगर तेरे से कोई पूछे सी क्या है तो उससे पूछ पी क्या है। अगर बोलूं पी की वैल्यू 10 है तो 10 से 5 डिवाइड करो, सी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर पी की वैल्यू 15 है तो 15 को 5 से डिवाइड करो, सी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मतलब जब तू मुझे पी बताएगा तब मैं तुझे क्या बताऊंगा? सी बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये लॉजिक याद रखना कि पी स्क्वायर 5 से डिवाइड, तो पी भी किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब चुप करके यहां से ना तुम पी की वैल्यू निकाल लो, तो पी क्या आ जाएगा? 5c आ गया। पी क्या आ गया? 5c आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ 5c पी इन इक्वेशन 1। तो अब झटके से आगे करो। ओए होए, जल्दी 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 जल्दी। पुट दी, बस आने वाला है आंसर। पुट द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखना इक्वेशन फर्स्ट है क्या। कुछ लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं। यहां पर क्या लिखा जी? क्यू का क्यू स्क्वायर लिखो, ठीक है जी। जहां पर 5 लिखा, पी लिखा, पी की जगह क्या आ जाएगा? 5c। तो जहां पर बच्चे, जहां पर क्या लिखा है? p, तो क्या लिखेंगे इसको? 5c का स्क्वायर बाय 5। मतलब इसी इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर, इस इक्वेशन में वैल्यू को जहां पर p था वहां पे क्या पुट कर दिया? 5c, बिकॉज p इज इक्वल टू 5c। ठीक है जी, यहां तक हो गया। अब चलो, अब कितना मजा आएगा तुमको, देखते जाओ। तो कैसे? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायर लगा 25c स्क्वायर डिवाइड बाय 5। अब इसको काट दो रे, तो क्या आ गया? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो अब थोड़ा ध्यान देना, अब थोड़ा ध्यान देना। तो इसको मैं ऐसे करके लिख दूं, घुमा के लिख दूं यार, घुमा के लिख दूं क्यू स्क्वायर। तो यहां से बताना जो सी स्क्वायर है क्या हो गया? क्यू स्क्वायर बाय 5। पहले अगर देखोगे तो क्या बना था? पी स्क्वायर डिवाइड 5। तो अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड, तो क्यू भी, पी भी किससे डिवाइड होगा? 5 से। अब यहां पर क्या बना बच्चे? यहां पर क्या बना? क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 5। तो मतलब हियर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्यू भी किससे डिवाइड होगा? अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्यू भी किससे डिवाइड होगा? 5 से। देन क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब मेरी बात सुन बच्चे, अब यहां पर एक तुझे लॉजिक, यही लॉजिक है। मैंने बोला P और Q को प्राइम नंबर है, मतलब सिर्फ एक से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। पर जब मैंने स्टेप शुरू किया तो मैंने देखा यार P 5 से डिवाइड हो रहा है और Q भी किससे डिवाइड हो रहा है?
5 से। तो क्या पी और क्यू कोप्राइम नंबर होंगे? नहीं रे नहीं, पी और क्यू कोप्राइम नंबर नहीं होगा। अगर नहीं है तो इसका मतलब हमारी अजम्पशन क्या थी? गलत थी। हमने रूट 5 को क्या माना था? रैशनल। रैशनल नहीं होगा, क्या होगा? इररेशनल होगा। अब इधर देखना, इसको कैसे लिखूंगा? हियर बोथ P and Q are divisible by 5, then P and Q are not co-prime number, not co-prime number. Therefore, our assumption is wrong. Hence, root 5 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि तो रैशनल नहीं होगा, क्या होगा? इरेशनल नंबर। तो क्लैप फॉर योरसेल्फ बच्चे। तो कितने अच्छे तरीके से सीखा हमने इरेशनल नंबर को प्रूव करना। तो कुछ भी नहीं करना, स्टेप टिप में है। उसको तू रैशनल मान ले, क्या मान ले? रैशनल मान ले। और P और Q को कोप्राइम नंबर मान ले। कोप्राइम नंबर सिर्फ एक से डिवाइड होता है, बट हमने यहां प्रूव कर दिया कि दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 5 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए रैशनल नहीं है। रैशनल नहीं, फिर क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। अगर बच्चे रूट 7 हो, सेम स्टेप होगा, उसमें P 7 से डिवाइड होगा और Q भी किससे डिवाइड होगा? 7 से। और झटके से निकाल लेंगे। तो जैसे मर्जी क्वेश्चन आ जाए तुम कर लोगे। और तुमको बोल रहा हूं 110% एक क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा। और यहां से एक और क्वेश्चन दूंगा तुमको जिसके चांसेस 120% है, 120% है। चलिए शुरू करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। और यहां से ऐसा क्वेश्चन देने वाला हूं जिसके 120% चांस है एग्जाम्स में आने के लिए। तो थोड़ा सा इंतजार बच्चे, कुछ नहीं करना। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना तो क्या करना? तू देख, जो नंबर है लिख दे 1 2 6 और नीचे 1 लिख दे। डॉट के बाद कितने डिजिट? एक, तो एक लगा दे, काम खत्म हो गया। पहला हो गया, चला जा दूसरा। 0.0120, तो कुछ नहीं करना, क्या लिखेंगे? 120। जीरो आगे लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग लगा लेंगे, भैया लगा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो लगा के कौन सा नंबर? 1120 हो गया, ठीक है ना? रह तो 120 गया। तो करेंगे क्या? 1 डॉट के बाद कितने? 4, तो 4 जीरो, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लो, 0.120 120 1 2 3 4। तो एक जीरो से एक जीरो काट लो, एक जीरो से एक जीरो काट लो, तो कितना हो जाएगा? 0.0120। और भी काट सकते हो, तुम्हारी मर्जी रे, काट लो। एक 2 के टेबल में 6 पे गया, एक कितने पे गया? 500 पे गया। एक गया 3 पे, एक कितने पे गया? 250 पे। तो क्या आंसर आएगा? 3/250। ठीक है जी, P बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। अब अगली चीज बच्चे जो तुझे बताने लगा हूं, जो अगला हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा, ये वाला। टर्मिनेटिंग को लिखना बड़ा आसान है, दिक्कत किसमें आती है? नॉन टर्मिनेटिंग को लिखने में। पर तू पढ़ तो मेरे से रहा है ना, तेरे को दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? आजा करते हैं। देख, तुझे दिया क्या गया? 0.3052 को P बाई क्यू की। इसके स्टेप्स है, प्रोसीजर है, उस स्टेप्स को तूने करना है, ठीक है ना? कहते नहीं कि मतलब तूने गाड़ी चलानी है तो पहले स्टार्ट करो, फिर क्लच दबा के पहला गियर, फिर गियर छोड़ के गाड़ी। सेम तुझे प्रोसीजर सिखाने लगा और ऐसे ही चलना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे इसको? P बाई क्यू की फॉर्म में जब भी बार आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, उसको इसी वे में करना है। तो क्या करेंगे? लेट x इज इक्वल टू 3.052 पे बार, उसको तूने x मान लिया। अब देखना बच्चे, इसमें पहला स्टेप याद रखना, तूने देखना है कि डॉट के बाद सिर्फ रिपीटिंग डिजिट हो। डॉट के बाद सिर्फ रिपीटिंग डिजिट हो। अगर रिपीटिंग नहीं हुआ, कोई ऐसा हुआ जिसके ऊपर रिपीटिंग नहीं है, उसको थप्पड़ मार के आगे भेज दो, थप्पड़ मार के आगे भेज दो। इधर देखना, तो यहां पर जब मैंने देखा बच्चे, तो दिस इज रिपीटिंग, दिस इज रिपीटिंग, और इसको क्या करना है? थप्पड़ मार के आगे भेजना है। क्या करना है? इसको थप्पड़ मार के आगे भेजो, आगे।
भेजो, ओए ओए थप्पड़ मार के आगे भेजो। अब भेजना कैसे, इधर देखना, अगर कहीं पे 3.71 हो और मुझे क्या करना है, इसको आगे भेजना, तो इसको क्या करूंगा, एक स्टेप आगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो क्या जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, आ जाओ आ जाओ, तुम यहां पर देखो कैसे करेंगे। तो मुझे क्या करना है कि एक स्टेप आगे भेजना है। क्या भेजना है, एक स्टेप, मतलब इसको क्या करना है, ये देखना, ये जो है ना इसको आगे भेजना है, तो इसका ना डॉट मुझे इधर क्या करना है, डॉट मुझे पीछे करना है, डॉट मुझे क्या करना है बच्चे, पीछे करना। तो देखना पहला स्टेप आ गया, इसको इक्वेशन वन ले लो 3.0, तो इस डॉट को क्या करना है, इधर पीछे करेंगे तभी तो जीरो इधर आएगा ना, मतलब थप्पड़ मार के उसको इधर ले आओ, तो डॉट को क्या करेंगे, पीछे की तरफ ले आएंगे। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना। कैसे, इसको देखना, 10 को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, x से, ठीक है, 3.052 बार इंटू 10, तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये डॉट एक स्टेप पीछे आ, एक स्टेप पीछे आ जाएगा। अब तो क्या बन गया, 10x इज इक्वल टू 30.52 बार, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या ले लो, 2 ले लिया, इक्वेशन क्या ले लिया। अभी भी 3 स्टेप में आंसर लेके आऊंगा, ठीक है ना। पहला स्टेप मुझे ये वाला स्टेप हर क्वेश्चन में नहीं होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में है जब डॉट के बाद ऐसा कोई डिजिट जो रिपीट ना कर रहा हो, ठीक है, उसको थप्पड़ मार के पहले आगे ले आओ। अब अगला चीज, यहां पर जब अब इक्वेशन बन गई, अब देखो डॉट के बाद कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, यहां पर कितने डिजिट हैं, 2। अगर एक डिजिट रिपीट करता, एक डिजिट रिपीट, एक डिजिट रिपीट करता, तो बच्चे 10 से गुना मल्टीप्लाई करते। अगर 2 डिजिट रिपीट करता, 2 डिजिट रिपीट रिपीट, तो बच्चे इस इक्वेशन 2 को हम 100 से गुना करते। अगर 3 डिजिट रिपीट करता बच्चे, अगर 3 डिजिट रिपीट करता, तो उसको 1000 से बच्चे मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो यहां पर कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, ठीक है। अब देख क्या होगा, 100 को मल्टीप्लाई किया 10x, ठीक है, 30.52 पे बार इंटू 100। सारा लॉजिक बच्चे यहीं पर है। कुछ बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं, तो इसलिए तूने गलती नहीं करना और इसको सोच कि करना कैसे, ठीक है, गलती तूने नहीं करना। ये देख गलती क्या होती, इसका मतलब क्या है, 30.5252 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, गुना किससे करना है, 100 से। 100 से गुना करेगा तो डॉट 2 कदम पीछे आ जाएगा, 10 से क्या तो 1 कदम पीछे, 100 से करेगा तो 2 कदम पीछे, तो क्या बन जाएगा 305230। एक बार बता रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। फिर पीछे क्या आ जाएगा 5252, ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसको करेगा तो 1000x आ जाएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेगा 2 डॉट पीछे आएगा, और 52 बार 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 रिपीट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा 3052 डॉट, क्योंकि 5252 रिपीट होता जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन ले ले फ्री। बस अगर तूने इतना कर लिया है तो अब कोई तुझे हरा नहीं सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जैसे ये बन गया, हमें देखना है 52 इधर भी क्या है, तो थर्ड में से 2 को सबट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 2। तो थर्ड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड कितना है 1000x, माइनस करेंगे सेकंड का कितना है 10x, कितना है जी 10x। अब देख तो राइट हैंड साइड को माइनस करो, 3052.52 पे बार माइनस 30.52 पे बार। अब देखना अब इसको सबट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा बच्चे 990x इज इक्वल टू, इधर देखना, जब इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो इसको खोल के लिख देते हैं, कैसे 3052 प्लस 0.52 बार, ठीक है ना। इसको कैसे ओपन करके लिख दिया, या तू सीधा ऐसे कर, तू परेशान मत हो, सीधा सबट्रैक्ट को सिखाता हूं। तूने क्या करना है, ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट,
इस पार्ट से ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसका कैंसिल हो जाएगा, सीधा कैंसिल हो जाएगा जब तू सबट्रैक्ट करेगा ऐसे करके ना। 3052.52 बार माइनस 30.52 बार 52, ओए कट रहा है, 52 बार जब सबट्रैक्ट करेगा बच्चा तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इधर का बचेगा 2203, तो बचेगा क्या तेरे पास 3022। तो इसमें से माइनस कर क्या बन जाएगा 30, ठीक है बच्चे। तो x निकालेंगे, x क्या बन जाएगा अपना 3022 डिवाइड बाय 990। अब तू चेक कर लेगा क्या इसकी कटिंग होती है, तू चेक कर लेगा क्या इसकी कटिंग होती है, तो देख ले कटिंग होती है तो किस पे कटिंग होती है, 2 पे काट देते हैं, 2 पे काटते हैं तो 15 बन गया बच्चे। फिर एक एक इसको काट दें तो क्या बन जाएगा 4, 18 का बन गया 9, 5 तो कितना बन जाएगा 495। तो x कितना आ जाएगा 628, x कितना आ जाएगा 1511 डिवाइड बाय 495। तो इसका मतलब बच्चे, इसका मतलब 1541 495, इसका मतलब 3 पॉइंट, इसका मतलब बच्चे 3.0 3 पॉइंट 3.0 3.052 बार को क्या लिख सकते हो 1511495। मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं। मतलब हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को कैसे लिखेंगे उसके प्रोसीजर मैंने तुमको सारा बता दिया, ठीक है ना। तो याद रखना डॉट के बाद जो रिपीट नहीं करेगा थप्पड़ मार के उसको आगे लेके चलना है। अगर 1 है तो 10 का चाटा, 2 है तो 100 का चाटा, 3 है तो 1000 का चाटा मार के हम लोग ऐसे आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, इधर देखना बच्चे सेम ये वाला क्वेश्चन थर्ड की तरह, सेम थर्ड की तरह, मतलब 1 नहीं रिपीट कर रहा है तो पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, चांटा मार के उसको उधर पीछे के, फिर 100 से मल्टी देन उसको सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ये वाला ही बच्चे, ये दो तुम्हारे होमवर्क, ये दो तुम्हारे होमवर्क। तो अगर तुमसे नहीं होगा कमेंट बॉक्स में डालना, मैं सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। पर इसको पिछले वीडियो के साथ रिपीट करके देखना, सेम ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो इसका तुमने करना है, ठीक है। मैं तुमको इसका आंसर बता देता हूं, सिंपल सी बात, चलो कर लो फिर बताएंगे आंसर, ठीक है। तो मैं यहां पर करता हूं फिफ्थ पार्ट, कौन सा पार्ट 5th। अब ये बड़ा आसान है, ये और भी आसान है बच्चे, क्यों आसान है, क्योंकि इसमें तो ऐसा डॉट के बाद नंबर है ही नहीं जिसको चांटा मार के आगे करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहला प्रोसेस लेट x इज इक्वल टू 0.23, ठीक है। अब क्या करेंगे, डॉट के बाद चांटे मारने वाला कंसेप्ट बचा नहीं, कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं 2, तो क्या कर देंगे इसको इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई, तुम सीधा लिख लेना क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। तो क्या बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 100x, इधर देखना ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो 2 डॉट 100 से करेंगे तो 2 डॉट क्या होगा पीछे जाएगा, तुम एक स्टेप और लिख लो फिर, तो क्या बनेगा 100x इज इक्वल टू, बार बार रिपीट हो रहा है तो क्या बन जाएगा 23.23 पे बार, इसको इक्वेशन क्या कर दिया 2 कर दिया। इसमें तो जल्दी आंसर आएगा ना, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 में से क्या कर दिया 1 को माइनस कर दिया, 2 क्या है 100x माइनस x इज इक्वल टू 23.23 बार माइनस 0.23 बार, ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा 99x, इसमें से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा तो क्या बनेगा 23, तो x कितना बन जाएगा 23/99। बड़ा सिंपल है बच्चे, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो ये तो था कि जिसमें कोई नॉन रिपीटिंग डिजिट था ही नहीं डॉट के बाद, तो काफी इजी, ये दोनों ट्राई करके मेरे को आंसर में बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये भी बिल्कुल सेम वैसा है बट फिर भी तेरे को मैं एक करा देता हूँ, चल ठीक है। तेरे को मैं क्या करता हूँ ये वाला कर देता हूँ 8th, 7th करता हूँ, ये वाला तेरे को होमवर्क दूंगा, ठीक है। दिस इज होमवर्क, मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, चला जा। बोलेगा भैया बड़े कितने ईमानदार है, बिल्कुल ईमानदार हूं पर तेरे को लिख लिख के करना है, ठीक है ना। पता लगे मैं ईमानदारी दिखाऊं और तू इसको एज अ एंटरटेनमेंट की तरह देखे, ना 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 ना, ऐसे तेरे को देख नहीं देंगे।
अब अगली चीज देख, यहां पर 2 डिजिट ऐसे जो रिपीट नहीं कर रहे, इन पगलों को कस कस के चांटा मार के इसको आगे भेजेंगे। तो इसको दो दो डॉट पीछे लेके ना, चांटे कितने का पड़ेगा? 10 का नहीं 100 का। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय किससे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 100 से करेंगे तो क्या होगा? 100x इज इक्वल टू, जैसे ही मल्टीप्लाई किया 212.5 पे बार आ जाए, इक्वेशन 2 बच्चे। अब डॉट के बाद कितने रिपीट हो रहा है? 1 डिजिट। अब क्या कर देंगे? 1 डिजिट रिपीट कर रहा है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो पहले 10 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100x, इसको 212.5 पे बार इंटू 10। तो क्या होगा बच्चे? 1000x। अब देखना ये 5 बार बार डॉट पीछे आएगा और ये 5 बार बार रिपीट हो रहा, तो क्या बन जाएगा? 2125 डॉट 5 बार बार रिपीट, तो बार लगा दो, इक्वेशन 3। अब अगला स्टेप बच्चे, बड़ा इजी है ना? बड़ा इजी है, इजी है, इजी इजी। आज आईपीएल का फाइनल है, मेरे को पता तुमको एक्साइटमेंट हो रही है। सच बताना, कौन जीतेगा आज? कौन जीतेगा? बता सकते हो तुम लोग कौन जीतेगा? फेवरेट प्लेयर तुम्हारा कौन सा है? विराट कोहली। चलो ट्रॉफी मिल जाएगी आज। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, मिलनी चाहिए ट्रॉफी यार। इतने सालों से बच्चा हार्डवर्क कर रहा है, बच्चा हार्डवर्क कर रहा है। पढ़ा पढ़ा के ना अलग ही हो जाता है लैंग्वेज। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 3 क्या है? 1000x माइनस इक्वेशन 2 क्या है? 100x। 100x इज इक्वल टू, इधर क्या है? 2125.5। मजा आ रहा है यार आपके लोगों के साथ, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। मतलब संडे भी आप लोगों ने मेरे रंगीन कर दी है। पहले मैं संडे चिल सोता था मस्त करके, पर जब से शुरू किया है अब ओए चलो, अब मजा आ रहा है। ठीक है, 1000 में से स्टार्टिंग में थोड़ा कैमरे का फोबिया हो रहा था, अब फोबिया ही नहीं हो रहा है, मजा आ रहा है तुम लोगों के साथ। 1000 में से 100 को माइनस कीजिए, कितना आएगा? 900x। ठीक है जी, तो 5 में से 5 काट दीजिए, कितना आएगा? 2125 में से माइनस कर दो 212। 212 जल्दी कर दो, माइनस 212 माइनस कर दो, तो 900x इज इक्वल टू, माइनस कीजिए तो 3 आएगा, 2 का 1 आएगा, यहाँ पर 1 है तो 11 बन गया, 9 बन जाएगा, 1913। 1913 ठीक है ना? सही लिख यार, कैसा लिख रहा तू? 1913। तो x कितना आ जाएगा? 1913/900। तो कितने मस्त तरीके से हमने चीजों को सॉल्व कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है ना? आइए लास्ट पार्ट भी करके फटक से चलते हैं। ये वाला होमवर्क है तुम्हारा, सेम प्रोसीजर, 2 चाटे मार के उधर, देन 10 से मल्टीप्लाई अपने आप आ जाएगा। चलो अब इसको करते हैं, इसको क्या करेंगे? क्या करना क्या है यार, लेट मानना, और क्या करना है? ये तो और इजी है, ये तो और इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि सभी डिजिट क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। 2.1625 पे पूरे पे बार, वाह, पूरे पे बार। क्या जी, पूरे पे बार डाल दिया, ये तो बचा ही नहीं कुछ। इससे इजी क्या होगा? अब तुम हंस रहे होंगे, ले चलो। अब कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं? 4। तो कितने से मल्टीप्लाई? अगर 1 करे 10, 2 करे 100, 3 करे 1000, 4 करे तो 10,000। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1 2 3 4, 1 2 3 4 0, 10,000। तो क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? 1 2 3 4, 10,000 हो गया। अब इधर कर दो 2.1625 पे बार, और गुना किससे? 10,000 से। मतलब ये चीज 16 25 16 25 16 25 रिपीट होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 4 डॉट पीछे आएगा, 21625, देन डॉट लगेगा, और ये नंबर बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। मतलब अब लग जाएगा 1625 पे बार। इक्वेशन 2 बन गया। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब मजा आएगा लाला जी। इक्वेशन 2 कितनी है? 2 3 4 x। इक्वेशन 1 कितनी है? ओनली x, ओनली x। इधर क्या आएगा?
21625.1625 पे बार, देन माइनस क्या माइनस होगा, 2.1625 पे बार। ठीक है जी। तो इससे क्या होगा, ये वाला टर्म तो ये वाला कट जाएगा, तो इससे क्या बचे, ये देखना, 496। ठीक है, इजिकल टू इसमें से क्या होगा, 21625 माइनस 2। ठीक है जी। अब कर लो, x कितना आएगा, x कितना आएगा, x कितना आएगा, इसको माइनस करो, 21623 23, और नीचे कितना आएगा, 1 2 3 4। बताओ, अगर कटिंग होगी 3 से तो काट देना, और कुछ भी नहीं करना। बताओ इससे इजी क्या होगा, इससे इजी कुछ नहीं होगा, इससे इजी तो पढ़ाई छोड़ दो। पर छोड़ोगे कैसे तुमको तो स्कूल जाके शाने बनना है। ठीक है ना। तो इतने क्वेश्चन जो होमवर्क दिया उसको ट्राई जरूर करना, और मुझे नीचे आंसर जरूर बताना। ठीक है ना। अगले तो यार ऐसे क्वेश्चन है, क्या बोलूं, दिल टूट जाता है मेरा ऐसे क्वेश्चन देखकर, कि ऐसे क्वेश्चन नंबर को कहता है लोकेट दी फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइन। कुछ नहीं करना रे, कुछ नहीं करना। तूने क्या करना है, सिंपल सी बात, 0.532 है, तू कुछ मत कर, यहां पर ले, यहां पर लिख दे 0.53 और यहां पे लिख दे 0.540। अब इसको 10 इक्वल पार्ट्स में तोड़, कैसे तोड़ेगा, अगला क्या होगा, 531 532, छोटा करने दे, 533 534 डॉट। तो यहां तक तूने 10 इक्वल पार्ट्स में ड्रॉप कर देना है। तो उसने तेरे को बोला क्या, उसने 532 को, तो 532 क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे, 0.532, मतलब 530, 0.53 को 0.540 540, 10 इक्वल पार्ट्स में तोड़, हर में नंबर कर दे, 31 32 33 34, 32 पे जाकर ठोक दे कि जी आ गया अपना आंसर, 32 पे जाकर ठोक दे कि आ गया मेरा आंसर, आ गया मेरा आंसर। ठीक है ना। चल आ गया तेरा आंसर। अगला, अगला देख कैसा बोल दिया रे, कहता है, कहता है, क्या कहता है कि 1 पॉइंट, कहता है, कह दो ना, कह दो ना, क्या कहता है, कहता जी इसको लिखो, इसको लिखे, तो इसके लिए पहले तू ये तो सोच, क्या लिख सकता है इसको, 0.1555, ऐसे 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 होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे वैसे होगा। अब ऐसे तो होगा लाला जी, पर इसको हम करेंगे कैसे, करेंगे कैसे, आ जाओ आ जाओ, तुमको अभी ट्रिक सिखा देते हैं, कैसे करोगे तुम, कैसे 10 भाग में तोड़ोगे। ठीक है ना। तो अगर इसको करना है तो मेरे को देख, 115 155 155, तो क्यों ना इसको तू यहां पे लिख 1.151 या 50 लिख ले, क्या लिख ले, 50 लिख दे, यहां पे क्या कर दे 1.160। ठीक है। तो अब क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 1.151 1.152 1.15 153 1.154 1.155, ओहो, अगला क्या आएगा 1.156, करते करते 1.159, यहाँ पे एक 7 आ जाएगा 1.157, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.158। ठीक है बच्चे। तो मेरे को क्या ढूंढना था यहाँ पर, मेरे को तो ये ढूंढना था, तो ये क्या आएगा, दिस पॉइंट विल बिकम 1.15 बार। बताओ इससे आसान तरीका क्या होगा, 10 इक्वल पार्ट्स में तोड़ना है, बुद्धि तो लगानी पड़ेगी ना, बिना बुद्धि के कुछ नहीं होता। और गणित मंजरी तो है ही मजेदार, मतलब सारी वीडियो के लिंक, प्लेलिस्ट, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, डाल दिया गया। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो थोड़ा सा कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके मास्टर का हौसला लेवल बढ़ता रहे। और जितना जोश दोगे ना मेरे को, मैं क्या बताऊं तुमको, तुमको मैथ इतना इजी कर दूंगा, तुम सोचोगे वाह, बिना फीस के जिंदगी निकल गई, फ्री में कोई नहीं पढ़ाता, बट मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर बैठा हूँ। ठीक है, चलिए आ जाओ। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, तो कुछ नहीं करना, 3 एंड 4 में कुछ लोग ऐसे ही कर लेते हैं। देख मेरे को क्या चाहिए, 3 एंड किस में चाहिए,
4 में, तो इसके नीचे रैशनल के लिए पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, कुछ नहीं करना। अगर 6 पूछे गए तो 5 5 से गुना मत करना। अगर 5 5 से गुना करेगा तो तेरे को इनके बीच में 4 ही नंबर मिलेंगे। तो अगर 6 चाहिए तो 7 से कर सकता हूं, बट तू 7 से ही मत कर, तू 10 से कर, ज्यादा रहेगा तो फायदा रहेगा ना। ठीक है, तो क्या करना है, इसको भी 10 से गुना, ऊपर भी 10 से गुना, इसको भी 10 से गुना, ऊपर भी 10 से गुना। तो क्या बन जाएगा बच्चे, 30/10, इधर क्या बन गया 40/10। अब इसके बीच में क्या होंगे, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 34/10, 34/10, फिर 35/10, फिर 36/10, करते 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 तो क्या आएगा, 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 इज, 3 एंड 4 इज, क्या लिख दे बच्चे, 31/10, 32/10, 33/10, 33/10, 34/10, 35 एंड 36/10, एंड 36/10। तो ये आ गया ना अपने 6 नंबर। तो बता कितना इजी है। चल आजा अगले, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस। पहली खास बात, जब भी पूरा फ्रैक्शन में दिया जाए, रैशनल में दिया जाए, तो नीचे के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। और इस सेम दिया रे, मतलब ये हमसे ज्यादा मेहनत नहीं चाहते हैं। ज्यादा मेहनत मतलब 2/5 और 3/5, कितने 5 है तो किससे गुना, 10 10 10 10, और बस 50, इधर क्या हो जाएगा 30/50। तो बीच के नंबर लिख लेना, 21/50, 22/50, सोन अप टू। तो क्या आ जाएंगे 5 रैशनल नंबर बिटवीन, बिटवीन किसके चाहिए रे, 2/5 एंड 3/5 इज क्या होगा रे, क्या होगा। तो तू लिखना, डर क्यों रहा है, तो लिख ले 21/50, 22/50, 23/50, 24/50 और 25/50। बोलोगे मास्टर हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहा है, मजा आ रहा है मेरे को। ठीक है ना, तो जैसे मर्जी लिखो, तुमको गिनती आनी चाहिए, तुमको कैलकुलेशन आनी चाहिए, तुमको हिंदी पंजाबी इंग्लिश सब आना चाहिए। ठीक है ना, चलिए 5, ओहो, डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मतलब हमसे पंगा ले रहा है, हमसे पंगा ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। क्या करेंगे, सेम करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ क्या ले लो, 5 और 6। सिंपल सी बात, अगर दोनों डिफरेंट नंबर मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाएगा 30। क्या बन जाएगा 30। तो मुझे क्या करना है, 1/6 को नीचे 30 बनाना है। मतलब डिनोमिनेटर क्या करना है 30, डिनोमिनेटर को मेरे को 30 बनाना है। तो 6 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, क्या 5 से करूं, तो ऊपर भी किससे होगा, तो क्या हो गया, मतलब 1/6 को लिख सकता हूं 5/30, 1/6 को 5/30। अब आजा 2/5, इसको कितना लिखना है, नीचे 30 चाहिए मेरे को, नीचे 30 चाहिए तो किससे, ऊपर भी किससे 6 से। तो क्या हो जाएगा 12, मतलब 1/6 को 5/30 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीखा था ना मेरे से, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देख कितना काम आ रहा है, 1/6 को 5/30। अब कटिंग करेगा ना तू, तो फिर से 1/6 बन जाएगा, बहरूपिया है इसलिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है ना, मतलब इसकी कटिंग करेंगे फिर से 1/6, इसकी कटिंग करेंगे फिर से 2/5 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास नंबर क्या आ गया 5/30 और दूसरा क्या आ गया 12/30। तो इसके बीच में क्या करेंगे, 6/30, 7/30, 8/30, 9/30, 10/30, 11/, ठीक है ना। तो कितने रैशनल नंबर चाहिए थे, कितने कितने 5। तो क्या बोल देंगे देयरफॉर 5 रैशनल नंबर बिटवीन, और भाई साहब इसको 5/10 में लिख लेना। क्या लिखोगे, जो उसने बोला था, उसने क्या बोला था 1/5 एंड 2/5 इज, तो इसके बीच में लिखना, तुम नया वाला मत लिखना, 5 और 12/30 मत लिख देना। तो क्या बन जाएगा 6/30, 7/30, 8/30, 9/30, 10/,
तो बस बताओ कितना इजियर है, डिनोमिनेटर को सेम कर देना है एलसीएम लेके, ठीक है ना। और क्लास के नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, तो चैनल को जाके जाके जुड़ जाओ। क्यों? क्योंकि वहां पर तुमको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगा एग्जाम्स आने से पहले, ठीक है ना। हर अपडेट आपको वहां मिलेगी। कहते दिस फाइंड दी रेशनल नंबर एक्स, कुछ नहीं करना इसमें, तो तुम एक्सपर्ट हो। मैं तो होमवर्क भी दे सकता हूँ, पर क्या करूं, करा ही देते हैं, ठीक है ना। तो करना एक्स निकालना है, तो 3 और 5 कैल्सियम कितना आएगा, 15 आएगा। तो मुझे इसको ही 15 करना, अगर इसको 15 करना है तो मुझे, मैं इसको 5 से गुना करूंगा, अगर नीचे तो ऊपर ही मुझे 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर 5x आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको 3 से करूंगा तो 15, ऊपर ही मुझे किससे करना पड़ेगा। मैथ बोलता है कि तू नीचे जिससे मल्टीप्लाई करेगा तेरे को ऊपर भी उससे करना पड़ेगा, आगे जाके सीखेगा तू इक्वलेट डिवीजन लेमा। तो 3x इज इक्वल टू 16/12। ओहो 16/12, 16/12 नहीं 16/15 रे। ऐसी कैसी गलती, कुछ कुछ बोलता ही नहीं है। हाँ हाँ, चलिए तो ऐड कीजिए 8x/15, 16/15। अच्छा तो अब क्या करेंगे, अब इसकी गोली मार देंगे 15x। कैसे गोली मारेंगे, उसको उधर भेजो। 15 × 16/15, जैसे 15 ने 15 को देखा चाकू मार दिया, ठीक है ना, खत्म। तो 8x क्या आ गया, 16। तो यहां से x क्या आ जाएगा, 16। 8 मल्टीप्लाई उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आ हा हा, डिवाइड तो काट देना इसको, तो x कितना आ गया, 2। x2 इज द आंसर। तो हमने बड़े खतरनाक तरीके से बहनों और भाइयों और सभी साथियों, बड़े आसान तरीके से फर्स्ट टू 8 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और मजे के साथ किया, इंजॉय के साथ किया, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहा जाएगा। नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम के ऊपर, और बाकी प्लेलिस्ट अपलोड हो चुकी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।